और दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, लेकिन यह भी कोर्ट द्वारा कहा गया कि अगर केंद्रीय एजेंसी चाहे तो आगे जांच जारी रह सकती है, तो अब क्या माना जाए कि पूरी तरीके से जो राहत है वो आने वाले समय में भी, या ये एक फौरी राहत है? जी, ये फौरी राहत आप मान सकती हैं, लेकिन एक बड़ी राहत है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए, क्योंकि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को किस तरह से उठाती रही है आपने भी देखा है। तमाम प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेशनल हेराल्ड मामले में, क्योंकि आपने देखा होगा कि यंग इंडिया के जरिए मार्फत एसोसिएट जर्नल को खरीदने की कोशिश की गई थी, खरीदा गया था, जिसमें ईडी की चार्जशीट में ये दावा किया गया कि तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का ये पूरा गबन किया गया है, घोटाला किया गया है। आप देखें कि अभी पश्चिम बंगाल के इलेक्शन है, फिर से बीजेपी इस पूरे मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही, जबकि इसके बाद उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव हैं। तो इस पूरे मामले में अब ईडी भले ही अपनी जांच को आगे जारी रखेगी, लेकिन अब तक कॉन्क्रीट सबूत कहें तो इस पूरे मामले में ईडी को नहीं मिले हुए। लेकिन ईडी ने जो अपनी चार्जशीट दाखिल की है उसमें सैम पित्रोदा हैं, सुमन दुबे हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं और अन्य को आरोपी बनाया गया है। ये पूरा मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, जो कि एमपी एमएलए कोर्ट है, वहां पे चल रहा था। आज इसमें कोर्ट का एक संज्ञान लेना, कोर्ट ने जिस तरह से इस पूरे मामले को एक तरह से खारिज कर दिया, संज्ञान लेने से मना कर दिया। हालांकि ईडी अब इस पूरे मामले में क्या कुछ अपनी दलील और आने वाले समय में जांच के माध्यम से रखती है और क्या कुछ जांच में सबूत मिलते हैं ईडी को, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन अब तक जिस तरह से ईडी को एक कहें कि आपकी ईडी को एक बड़ा झटका है, ईडी को शायद उम्मीद थी कि इस पूरे मामले में कोर्ट संज्ञान लेगी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर, लेकिन इसमें अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राहत मिलती है तो बीजेपी जो सवाल लगातार उठा रही है उसको लेकर भी एक बड़ा झटका माना जाएगा और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को भी भुनाने की पुरजोर कोशिश करती हुई और बिल्कुल। और कोर्ट, दीपक, ये भी कह रही है और कड़ी आपत्ति इस लिहाज से भी कोर्ट ने जताई है कि जब कोई प्रेडिकेट ऑफेंस यानी मूल अपराध ही साबित नहीं हो पाया, जब आप कुछ प्रूफ ही नहीं दे पाए, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? जी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस पूरे मामले में कॉन्क्रीट एविडेंस ईडी के समक्ष, ईडी के पास नहीं है। अगर ईडी के पास ऐसे सबूत मौजूद होते तो शायद कोर्ट इस पूरे मामले का संज्ञान लेता ईडी की चार्जशीट का, और यही वजह है कि ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया। यानी कि ईडी अब तक की जो जांच नेशनल हेराल्ड मामले में जो 2000 करोड़ रुपए के कथित तौर पर घोटाले की बात कही गई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यहाँ तक कि डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटका से हैं, उनके नाम का भी जिक्र हुआ कि उन्होंने भी अपने पार्टी फंड से अपने जरिए पैसे यंग इंडिया के जरिए एसोसिएट जर्नल को खरीदने में लगवाए। लेकिन इसमें कथित तौर पर आप देखें तो ईडी की जो जांच में अब तक ऐसा कुछ सामने नहीं आ पाया और शायद यही वजह है कि कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया। हालांकि अब ईडी को अभी देखना होगा कि कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे मामले में अगर आप चाहें तो जांच को आगे लेकर जा सकते हैं। वहीं जिस आधार पर इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की गई या जांच की गई या कोर्ट तक ये पूरा मामला गया, वो आप देखें तो सुब्रमण्यम स्वामी जो कि पूर्व भाजपा के नेता रह चुके हैं, उन्होंने ये पूरा एलिगेशन लगाया था, पूरा ये आरोप लगाया हुआ था। उसके आधार पर ईडी ने तमाम ये केस फाइल किया हुआ था और चार्जशीट इस पूरे मामले में बनाई हुई थी, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी ने बनाया हुआ था। इस पूरे मामले में यही वजह है कि कोर्ट ने प्राइवेट शख्स का नाम लेते हुए, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन ये दीपक, दिल्ली कोर्ट ने ईडी की जांच पर भी बड़ा सवाल यहां पर उठाया है। उन्होंने कहा सीबीआई ने अब तक कोई प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज नहीं कराया, फिर भी कैसे ईडी जांच कर रही थी? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। यही वजह है कि देखिए आपकी शुरुआत जब इसकी इस पूरे मामले की जब तूल पकड़ा तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे मामले को उठाया, उसके बाद ईडी और सीबीआई ने भी इस पूरे मामले को उठाया और ईडी ने तो इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। हालांकि इस पूरे मामले में आप देखें तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि नेशनल हेराल्ड मामले में किस तरह से यंग इंडिया के मार्फत कांग्रेस पार्टी ने पैसे पूरे जो है 50 लाख रुपए लगाए और 50 लाख रुपए में नेशनल हेराल्ड जो कि एजीएल उसे खरीदा गया, जो कि उसकी प्रॉपर्टी की कीमत तकरीबन जो आंकी गई या जो अनुमान लगाया गया भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं की तरफ से जो आरोप लगाए गए, तकरीबन ये प्रॉपर्टी 2000 करोड़ रुपए की है। और इसी पूरे मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने जब आवाज उठाई और लगातार उन पर एलिगेशन लगाया
तो उसके बाद जाकर ईडी ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस पर पूरा मामला राउस एवेन्यू कोर्ट में जाता है, जहां पर माफी चाहता हूं, इस पूरे मामले में जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी ने दर्ज किया और उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कईयों को आरोपी बनाया गया। यहां तक कि डीके शिव कुमार को भी इस पूरे मामले में सम्मन किया गया था, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। और इस पूरे मामले में जब उनसे पूछताछ हुई तो ये उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पूरे मामले में जिस तरह से ईडी अपनी जांच कर रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कथित तौर पर गलत है। और उसके बाद जाकर कोर्ट ने जब आज इस पूरे मामले में संज्ञान लेने से मना कर दिया, तो ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ईडी के पास ऐसे कोई भी सबूत या साक्ष्य मौजूद नहीं है। और शायद मौजूद होते तो कोर्ट के समक्ष आज ईडी अपनी दलील और भी ज्यादा पुरजोर तरीके से रखती, अपने पास जो जांच में अब तक सबूत मिले थे उसे कोर्ट में रखती और